ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर चेतन शक्ति आत्मा को देखेंगे। आत्मा मालिक इस देह की, मन बुद्धि संस्कार की, ईश्वरीय शक्तियों की मैं अधिकारी आत्मा, सर्व शक्तियों से भरपूर, रूहानी खुशबू से भरपूर, अपने प्यारे परम पिता परमात्मा सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। परम सतगुरु, परम शिक्षक, मीठे बाप दादा आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखेंगे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को मन बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। शांतिवन में मुरलियां शुरू हो चुकी है, तो मन बुद्धि से शांतिवन पहुंचते हैं और बाबा की छत्र छाया के नीचे सुनते हैं। 94-95 की बुक, जो मुरलियों की किताब बनी हुई है, उसमें वो सीरीज 94-95 की एक बुक फिनिश हुई थी। ये 95-96 की, यानी नवंबर से मुरलियां शुरू हैं और जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 96, उसमें मार्च की मुरली तक ये सीरीज है। तो ये मुरली है, यानी कि जो सीजन, नेक्स्ट सीजन शुरू होता है ना, वो मार्च की मुरली थी, 6 मार्च की मुरली थी। ये अब 7 नवंबर की मुरली पर हम आ गए हैं। यानी 6-7 महीने बीच में जाने के बाद अब जो नेक्स्ट सीजन शुरू हुआ है 95 से, नवंबर 95 से 7 नवंबर 95, तो वो पहली मुरली सीजन की शुरू कर रहे हैं। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। कौन किससे मिलने आया है? प्यार का सागर बाबा प्यार के स्वरूप बच्चों से। किसका म्यूट खुला हुआ है? सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। उस समय भक्ति का थोड़ा सा पीछे जाओ और कल्पना करो, क्या भगवान हमारे साथ हो सकता है? हम उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं? कभी कल्पना में भी सोचा था क्या? और शुरू शुरू में जब एहसास हुआ कि मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, तो क्या नशा था? जरा पीछे जाकर अपने उस समय को देखो, जब जल चढ़ाते थे, जब आरती उतारते थे, तो क्या ये कभी स्वप्न में भी सोचा था कि जिसकी सामने आरती उतार रहे हैं वो एक दिन मेरे साथ, मैं उसके साथ उठूंगी बैठूंगी?
आज हम उसके साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, उसकी उसके मुख से डायरेक्ट सुनते हैं। और जो सोचो, जो आत्माएं जिन्होंने साकार में देखा है भगवान को कर्तव्य करते हुए, उन्हें कैसा अनुभव होता होगा। तो बाबा कह रहे हैं साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है या उस तरफ है। उस तरफ माना थोड़ा दूर है क्या, जैसे अपनी पहुंच से बाहर, ऐसा तो नहीं। तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड में बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है, पूछ रहे हैं बाबा। उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, चेक करो। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर लेते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। कौन नहीं देख सकेंगे, अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते रहते हो। फिर बाप बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा कर लेता है। क्या कह रहे हैं बाबा, बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। तो बेहोश करती है वो और बाप होश में लाता है। और फिर और तुम मेरे, क्या बोल रहे हैं बाबा, तो बेहोश करती है और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं बाबा। ओम शांति दीदी। बाबा। अच्छा। माया एक एक करके बोलिए, हाँ। मतलब आपकी बोलिए क्या, रमा बहन। माया हम्म मतलब बच्चों को बेहोश कर देती है और बाबा उसमें ले आते हैं। बाबा का बच्चे किनारा छोड़ माया माया का साथ पकड़ लेते हैं और बाबा से किनारा कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम्म कि बच्चे ऐसा अनुभव बाबा है, का, जी, कब होता है ऐसा, जब मतलब बाबा का साथ छोड़ देते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हैं, तो कब बाबा से कब किनारा बन कर जाते, लेते हैं। कैसे, क्या करते हैं हम, कौन सी गलती करते हैं। मतलब बाबा को, बाबा हर एक बच्चे मतलब बाबा में निश्चय, बाबा से मुझे इतना प्यार से नशा होए, तब तो बाबा के बने छोड़ देती हैं, भूल जाते हैं बाबा को। तो माया मतलब बाबा की जो आंख, बाबा ने कहा कि माया को देखने की जो दृष्टि है ना उनकी बंद हो जाती है। बाबा को हम्म देखने की दृष्टि बंद हो जाती है तो माया को देखते हैं हम्म वो। तो फिर उनको उसमें बाबा कह रहे बाबा हैं उसमें बच्चे, लाते हैं माया हाँ, का साथ माया पकड़ की लेते तरफ हो जाते हैं तो बाबा देख नहीं पाते हैं। कब होता है ऐसे देखो। ओम शांति दीदी, जब ऐसे कहते हैं ना कि जब हम भोजन खाते हैं तो भूल जाते हैं, बीच में माया खा जाती है। हम्म माया खा ऐसे जाती ही है मतलब जो संकल्प कल्प, माया के हैं उसमें हाँ बल जी, भर वो जाता है। उसमें बल भर जाता है, हाँ जी। ऐसे भूल जाते हैं जब और आप। ये बस यही पॉइंट है कि हमारी धारणाएं जब वीक हम कर देते, करते खुद ही है ना,
और कौन सी धारणा है, जैसे अमृत वेला, अगर बाबा का प्यार नहीं भरते मन में, उससे ढंग से शक्ति नहीं लेते, तो माया शक्तिहीन देखकर वार करती है। हम थोड़ी ना जानबूझकर माया का आह्वान करते हैं कि माया आ जाओ। माया का हम बुला लेते हैं कमजोर मन के। कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, दरवाजा खुला हुआ है, खिड़की खोल के रख दी, तब माया आ जाती है। मैं आऊं, मैं आऊं, बिल्ली क्या करती है, दरवाजा खुला होने पे आती है ना। आप बुलाते थोड़ी ना, आ जाती है, धारणाओं की कमजोरी के कारण। ओम शांति दीदी। हाँ। जैसे क्या होता है कि सुबह अमृत वेले बाबा सही 3 बजे उठा देते हैं, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं 10 मिनट और सो जाते हैं, तो वो क्या है, हम्म। वो हमारे माया, संकल्प है। माया का ही तो वो सुसंकल्प है, माया, और सो जा। हाँ, और सो हम्म। जाते हैं, 15-20 मिनट सोते हैं, एकदम से ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना उठा दिया, बे उठ, हम्म। अमृत वेला है। तो वो क्या है कि बाबा ही हमारे को उठाता है कि उठो बच्चे, तुम मेरे हो। तो यही हम्म। माया, ये भी माया का अपना दौर दिखाती है, लेकिन उधर से बाबा उठाते हैं कि बच्चे उठो अब। हाँ, तो आप बिल्कुल बाबा ठीक कहते हैं बोला। ना, तो ये बाबा, संकल्प, हाँ ये जी, हमारे जो, अंदर जो संकल्प पहले के बैठे हुए हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं आलस से, अलबेलेपन के। इसका मतलब पूरी तरह से हमारे अंदर से वो जो नेगेटिव संकल्प है, वो गए नहीं है, अंदर है, वो इमर्ज हो जाते हैं उस समय। ठीक। और बाबा ने कहा, आप ऐसे किनारा कर लेते हो जो बाबा देख नहीं पाते आपको, मतलब क्या? जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, या फरिश्ता, या बाबा के बताए हुए कोई स्वरूप है पांचों स्वरूपों में से, तो हम बाबा के सामने होते हैं। क्योंकि लाइट का शरीर बन जाता है ना, तो लाइट का शरीर बाबा के सामने प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जब हम लाइट का शरीर होता ही नहीं है, तो बाबा के सामने हम नहीं होते। हम ये इस शरीर में होते हैं, तो बाबा देख ही नहीं पाते हमको। सोचते हैं बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया। क्योंकि बाबा लाइट है, तो जैसा देश वैसा भेष। तो बाबा तो सूक्ष्म वतन वासी है या परम धाम निवासी है। हम ये दोनों स्वरूपों में से कोई भी नहीं है, तो बाबा हमको देख भी नहीं पाते हैं। बाबा कैसे बचाए? फिर भी बाबा ने कहा, बाबा होश में ले आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बीच बीच में इमर्ज होता है, उसी समय पकड़ लेता है बच्चों को। कहाँ जा रहा है ये बच्चा? नहीं तो बाबा भी पकड़ नहीं पाए। माया की धूल में, आंधी में गायब हो जाता है बच्चा। इसलिए दिन भर में भी कभी कभी बीच बीच में आत्मिक स्मृति का, या बाबा को पुकारते हैं जब बच्चे, बाबा बचाओ। नहीं तो बच्चा पुकारे ही नहीं, बाबा का नाम ही नहीं ले, तो खो जाए आंधी में। तो बाबा क्या करते, वो बेहोश करती और बाप होश में लाता कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। फिर भी याद तो करते हैं ना, पता है कि उस सुख उसी से मिला है, तो बाबा के पास आते हैं और बच्चों का फिर से खोल देते हैं बुद्धि। तो बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा, किसका पदम गुणा से कम है? करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है? वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदल। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या है? प्यार का सबूत क्या होता है? बच्चों ने कहा समान बनना। तो समान बने हो? किसी ने कहा नहीं। फिर पदम गुणा तो कम हो गया। आप सभी कहते हो कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। किन की बात कर रहे हैं बाबा? आशिक माशूक की बात कर रहे हैं, ऐसा
कर देते हैं हम। बाप दादा जान तो लेते नहीं है, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। कौन सी जान? इस शरीर से, जिसमें है आत्मा, इस शरीर में है, इससे तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं कि आश्चर्य करना ठीक बात नहीं है। आश्चर्य की मात्रा नहीं लगाओ, बाबा कहते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, आश्चर्य नहीं लगाओ। बाबा कह रहे वो करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है बाबा को। लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है, पार्ट बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बात अनेक है, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। अनेकों की बात नहीं कर रहे हैं, एक बात की बात कर रहे हैं। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। अभी बाबा जब से शांतिवन में मुरली चलनी शुरू हुई है, अब इसमें देखो चेंज थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। क्या चेंज दिखाई देगा पहले की और इन मुरलियों में जो 95 से शुरू हुई है? क्या चेंज पकड़ सकता है कोई? हम्म? क्या चेंज महसूस हो रहा है आपको? क्या चेंज महसूस हो रहा है? बाबा हमारी सूक्ष्म जो भूलें होती है ना, वो ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक बोला। और बताओ। ओम शांति। दीदी पहले जैसे बाबा समझा नहीं दे रहे थे, तो अब थोड़ी सी जैसे स्ट्रिक्टनेस टाइप ऐसे करता है। अच्छा, और ठीक है, ये सब है। और कविता बहन सूक्ष्म कुछ बोल। सूक्ष्म कमजोरियों को बाबा बताते हैं, हमारी जो भी अंदर पड़ी है ना वो। ओम शांति दीदी, मैं भी यही हम्म। बोल रही हूँ कि बाबा सॉफ्ट से बता रहे, अभी इतना हार्ड वे में नहीं बता रहे। हाँ, बल्कि धीरे सॉफ्ट धीरे से में बता बता रहे हैं। धीरे में बता रही हूँ ना। हाँ, दूसरी बात, आप ये देखो हर एक बच्चे की तरफ पूछ पूछ के बार बार बात करते हैं। जैसे बहुत सभा हो गई है ना। अच्छा, ऐसे है क्या? बोलो आप है क्या? ये बोलो आप है क्या? दादी बोलो, बच्चे बोलो। हर तरफ देख देख के बाबा कई बार प्रश्न पूछते हैं। इसमें आपको ज्ञान बहुत नहीं मिलेगा। आप 71 से लेके 80 तक में देखो, ज्ञान भरा पड़ा है संकल्पों के ऊपर, पूरा मतलब बहुत डीपली। लेकिन इसमें ना ज्यादा वो नहीं है। बोलो ऐसे है क्या, ऐसे है क्या, थोड़ा सा है, और वो भी बहुत धीमे से समझानी है। एक बात को बाबा बहुत धीमे से बाद में समझाते हैं। शुरू में तो सिर्फ प्यारी प्यार के ऊपर चला, देखो पहले सोमानों से भरी हुई, एक एक शब्द सोमान से भरा हुआ, एक एक लाइन में पांच पांच छह छह सोमान। अब पूरी उसमें एक पैराग्राफ में एक ही बात के ऊपर है। विस्तार थोड़ा बड़ा है, लंबी मुरली बहुत हो गई है। एक एक बाबा उससे स्ट्रेट से बात करते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े बच्चे से कैसे बात की जाती है? उसको अपने साथ बिठाकर उससे पूछ कर, बेटा बताओ, जैसे बाप के बराबर बेटा हो गया तो उससे बार बार पूछते हैं ना, अच्छा बेटा बताना, ये ठीक है, करे ऐसा, तुमको क्या ख्याल लगता है, ये ठीक है, ये डिसीजन ठीक है? वो बताएगा फिर अपनी बात। ये ऐसे नहीं लग रहा है आपको? बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे पूछ पूछ कर
बाबा आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, नोट करना। अब बाबा कह रहे हैं मैं चाहता हूं ऐसे देखना। बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बात अनेक है, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। वो क्या? हर एक समझते हो मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है? अपनी हर एक समझता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है क्या? माया। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? हमसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदी क्या है? क्या है? बच्चों से पूछा बाबा ने, बताया, बच्चों ने जवाब दिया। पवित्रता, अंतर्मुखता, किसी किसी ने कुछ कुछ बोला, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा कह रहे हैं बाप समान बनने की बात करते हैं ना, बाबा कह रहे हैं इतनी लंबी लिस्ट है, अगर बोले तो आप बताओगे। बाबा कह रहे हैं वो सारी छोड़ो, उसमें से एक दो कम है, चलो वो भी छोड़ो, लेकिन एक जो उसका मूल फाउंडेशन, जो बेस है, वो उसकी बात कर रहे हैं बाबा, पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। क्या क्या है पवित्रता के साथ? है ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है, ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। क्या नहीं है? व्यर्थ संकल्प, चलना या चलाना। चलना या चलाना मतलब चलवाना कह सकते हो, चलना तो खुद के अंदर हो गया। अच्छा, चलना या चलाना। व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, माना अपने आप चल जाते हैं, और चलाना मतलब ऐसा सोच सोच के खुद क्रिएट करते रहते हैं। अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं, ये भी होता है। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? इसकी बाबा बात कर रहे हैं। तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। चेकिंग करी कल सबने? किस किसने चेक करा? हाँ जी, कल हो, तेरी कल चेकिंग। हो की थी, हाँ जी, चेक की थी और चेंज भी किया था उस समय। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, जैसे हैंड रेस ध्यान जाता करेंगे। था तो हम्म, जी चेंज भी किया। चेंज भी किया।
जी दीदी, चेंज भी किया और ध्यान में भी आया कि अभी अपन ने चेंज किया है, तो बार बार अटेंशन भी रहा दिन भर। हम्म। और पता चला मन में क्या हम सोच सोच लेते हैं, चेक करने पर उस पर ध्यान जाता है ना, अभी मैं क्या सोच रही थी, गया, ध्यान गया, क्या क्या सोच लेते हैं हम। जी बहुत जी दीदी दीदी। बहुत फालतू बातें ही सोचते रहते, बिना मतलब का ही सोचते। और उसी समय चेक करना है, जैसे किसी के प्रति संकल्प चला, आप कहीं गए हो, किसी को देख रहे हो, किसी के हाव भाव देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा आपसे, फिर भी आप उसको देख के व्यर्थ संकल्प कर देते हो, ये भी होता है। हाँ, और चेंज भी किया दीदी। हाँ, नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना। उस पर फिर ज्यादा विचार चला कि ये ऐसा नहीं सोचना, क्यों सोच रही थी मैं ऐसा। हाँ, जैसे बाबा ने कल संडे की मुरली में क्या था, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कैसे बातें करते, मोनो एक्टिंग की तरह, क्योंकि दोनों है, पढ़ी है ना सभी ने मुरली, तो अपने आप से ही कर रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति है और अपने आप से बात कर रहा है। इसी प्रकार हम दो होते हैं, एक हमारा संपूर्ण स्वरूप और एक हमारा प्रेजेंट पुरुषार्थी स्वरूप। तो पुरुषार्थी गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है, तो संपूर्ण स्वरूप क्या कह रहे हैं, नहीं। जैसे दिखाया ना पुरानी फिल्म में, दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, एक इधर नेगेटिव वाला, एक इधर फरिश्ता वाला। तो फरिश्ता वाला उसको कहता है, क्या करता है तुम, वो कहता है नहीं, वो नेगेटिव वाली बात बोलता है, नेगेटिव किरदार, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा, तो वो कहता है नहीं, तुम्हारा ये कर्म नहीं है। ये हमारे अंदर उस समय दो काम कर रहे हैं। हम कुछ बोले? हाँ बोलिए। जब कांच में हम देखते हैं, तो हमारी ही प्रतिभा अंदर से हमको बोलती कि नहीं, हाँ। ऐसा बताते ना मूवी में बहुत से, कि हम्म। कई आईना खुद को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, यू आर डूइंग रॉन्ग, ये ऐसा नहीं, तुम ऐसे हम्म। नहीं हो, तुम तो अच्छे हो। फिर वो बोलता है नहीं, मुझे हम्म। गुस्सा आ रहा है, इस टाइप का ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब हमने अपने संपूर्ण स्वरूप को जागृत रखा हुआ है, वो हमें बचा रहा है बार बार, हमारी शक्तियां इमर्ज है। नहीं तो हम क्या होते हैं, एक अकेला ही बंदा करता है, एक अकेला मतलब जो हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है, उसमें भी पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, उसमें भी हमारा वो वाला मायावी, माया जो अंदर भरी हुई है ना, वो बीच में काम करती है, अगर हम उसको जगा कर नहीं रखते हैं तो। अगर उस वाले स्वरूप को, संपूर्ण स्वरूप को जगा कर रखते हैं, तो हमके हर समय बचाता रहता है माया से, जो हमारे अंदर ही है। जैसे बाबा ने मोनो एक्टिंग के लिए कहा था, तो हम अपने आप को नहीं, ऐसे नहीं करना, फिर वो कुछ करता है, नहीं ऐसे सोचना नहीं, तो वही वाला स्वरूप हमारे अंदर होता है उस समय। तो बाबा कह रहे हैं, व्यर्थ संकल्प के ऊपर बात कर रहे हैं बाबा। तो व्यर्थ के संकल्प क्या ये पवित्रता है, तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर वन है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। अगर हमारा ये चेकिंग वाला स्वरूप, हमारा संपूर्ण स्वरूप जगा कर रखा है, तो हमें चेतावनी देता रहेगा। लेकिन कई बार हम ही उसको मार देते हैं, जैसे अंदर में उठती है ना आवाज, उसे दबा देते हैं, चुप हो जाओ। कब होता है ऐसा, कब होता है ऐसा, ये आवाज सबके अंदर उठती है, अज्ञानी आत्माओं के अंदर भी उठती है, उनके अंदर भी उनका वो पवित्र स्वरूप है जो उनको बचाता है। लेकिन लेकिन क्या होता है, क्या होता है, वो सुनते नहीं है, उस अंदर के आवाज की सुनते नहीं, क्योंकि उनको क्यों, हट करना होता है। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि माया का जो इधर वाला जो, दो देखो अब उसके अंदर, एक अज्ञानी आत्मा के अंदर, एक उसका पवित्र स्वरूप है। बाबा कहते हैं ना, हर एक को पवित्र आत्मा देखो, तो जो उसका पवित्र स्वरूप है वो भी है,
और जो उनका प्रेजेंट है वो भी है, लेकिन इस समय कौन सा ज्यादा शक्तिशाली हुआ पड़ा है? क्योंकि उसे तो शक्ति ही नहीं मिल रही ना, उसे तो खाना पानी ही नहीं मिल रहा, भोजन ही नहीं मिल रहा उसे तो शक्तिशाली। भोजन माने न शुद्ध संकल्प है, न परमात्मा की शक्ति है, वो ऐसा ज्ञान कमजोर की बैठा हुआ है। ज्ञान ही नहीं है ना दीदी उसमें। तो शक्ति ना, ज्ञान की शक्ति भी नहीं है ना, उसे और शक्तियां है, वो कमजोर ऐसे बैठा हुआ है, ताकत नहीं, जैसे कहते हैं ना, भूखा प्यासा ऐसे बैठा हुआ है। और जो नेगेटिव वाला किरदार है उसके अंदर वो ताकत आई हुई है, उसने उसको हटा दिया, हटो यहाँ से, मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ। राजा को हटा देते हैं ना, अब वो ऐसा मायूस बैठा है, उसमें ताकत है जो लड़ेगा। अब वो नेगेटिव वाली बातें जो आ रही है, वो ठहाके मार के रावण उसके अंदर राज कर रहा है। अब जैसे ही बाबा की शक्ति मिली उसे, उसको याद आया ये मेरा राज्य, अभी तक तो वो हाथ जोड़ के उसके सारे काम कर रहा था, वो राजा जिसका वो खुद अधिकारी है, वो ऐसे हाथ जोड़ के काम कर रहा है। सोचो, भिखारी बन गया राजा, जैसे माया शासन कर रही है हर आत्मा पर। अब जैसे बाबा की ताकत आई, उसकी किरणें पड़ी, उसकी शक्तियां जागृत हुई, उसकी चेतना जागी, मैं कौन हूं, कहाँ बैठा हूं, क्या कर रहा हूं। अब उसमें थोड़ी सी ताकत आती है तो उसको गद्दी से हटाता है, लेकिन अभी उसमें इतनी ताकत नहीं है, वो ताकत ज्यादा आई हुई है उसमें, तो वो उसको, राजा को भी हटा देता है, चल हट। क्योंकि बहुत समय से रहते रहते उसको आदत पड़ गई है चलाने की राज। तो हमारे साथ भी यही होता है। तो अंदर वो राजा जगा रहे, अगर शक्ति लेता रहे, ये युद्ध वाली स्थिति है, तो वो उसको हटा देगा, लेकिन वो मरा नहीं है, वो भी राजा हमारे राजा की तरह कमजोर होकर बैठा हुआ है। ये दोनों स्वरूप अंदर रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, मारा नहीं है तुमने पूरी तरह से। अब इधर राजा भी बीच बीच में कमजोर हो जाता है, पूरी तरह से शक्ति नहीं मिले उसे जब, फिर वो ताकतवर हो जाता है। जब हम माया की कोई चीज की धारणा की कमी करते हैं, फिर उसको ताकत मिल जाती है, फिर वो गद्दी पे उठा, तो ये चलता रहता है। लेकिन इतनी ताकत आ जाए आत्मा राजा में, जो उसको बैठने ही ना दे, उसको बांध के भी क्या, उसका रूप पूरा परिवर्तित कर दे। क्या कर दे, ये पांच भूतों ने कर रखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता। कोई जब विकार आता है ना, तो पहले संकल्प में आता है, आवाज उठाता है अंदर से। तो व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। अब वो बैठ गया सीट पर और ऐसे दृष्टि से देख रहा है, ये आपका पवित्र स्वरूप नहीं है, माया का है। अब ये चेकिंग चाहिए। मैं आत्मा राजा अगर अंदर में बैठ के चेक कर रही हूँ, तो उस समय कमजोर है भल माया, वो आत्मा, तो बाबा से शक्ति लेगी ना, बाबा मेरे मीठे बाबा आओ मदद करो मुझे, और इस चीज से मुझे मुक्त करो, ये जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है। बाबा मदद करेगा, आपको सीट पे बिठा देगा फिर से। अगर व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति जाती है, तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? मतलब देते क्यों नहीं हो बाबा, ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प आ रहा है, ये आपको देती हूँ, और करके देखना चेंज हो जाता है। अगर आ रहा है ना और आपने चेक किया ये व्यर्थ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बाबा मदद करो, ये देती हूँ मैं आपको, देखो क्या होता है। क्यों नहीं करते हो? कर सकते हो। बच्चों ने कहा ओम हाँ जी। शांति दीदी। हम्म। दीदी वो संकल्प फिर दोबारा आता भी नहीं है, बहुत टाइम के बाद आता हाँ, है। वरदान मिल जाता है, और आपका देखना स्थिति ऊपर हो जाएगी, आपके लिए वो तूफान तोहफा हो जाएगा। ओम शांति दीदी। हम्म। आज हमने भी यही किया था जी, व्यर्थ संकल्प आ रहे थे तो अब आए भी नहीं है। नहीं आए ना, हाँ, बस अमृत वेला में।
बाबा को बाबा दे को दूं। देकर सो या चेक करो, अपनी चेकिंग करो, नहीं आएंगे। नहीं आएगा। जो जो आता, हाँ जो जो आता जा रहा है, फिर आएगा कोई और आएगा, एक छूट गया उसको फिर दो बाबा को। हाँ ये करते रहना है, बार बार करते, चेक चेंज करते रहना है। ठीक। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, न्यौछावर क्यों नहीं करते हो, कर सकते हो, हाँ जी। हाँ जी तो कहना बहुत सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आता है, जब हम डेली रूटीन में हम चल रहे हैं, उस समय करना है। लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। जैसे कई बार मजाक में क्लास में बोलते हैं ना, सूरज भाई जी भी, सचिन भाई जी की अभी अभी मुरली चली, बच्चे मीठा बोलना है, धीमे में बोलना है, अभी अभी चली मुरली पढ़ रहे हैं और उठे मुरली से, फिर वही कड़वे बोल बोलने शुरू कर दिए। पीछे आंसर दे रहे, सुनी अनसुनी कर देते हैं, माया का प्रभाव ज्यादा होता है। तो बाबा कह रहे हैं सबका चार्ट रहता है बाबा के पास। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में, या तो बाबा सुना रहे मन में क्या चलता है हमारे, ज्ञानी आत्माओं में क्या चलता है और अज्ञानियों में, अज्ञानियों की तो बात छोड़ो, ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, ये भी तो एक विकार है ना, अहंकार। या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। क्या बोला बाबा ने? अपने पुरुषार्थ की कमी नहीं होती, इन चीजों में आ जाते हैं। क्यों आ जाता है ये? क्या कह रहे हैं बाबा? व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता है, कोई भी विकार हो चाहे। बड़ा विकार तो बता दिया बाबा ने, छोटे छोटे विकार भी और उनके बाल बच्चे भी अगर आते हैं तो क्या ये पवित्रता कहेंगे? तो बाबा ने चेक किया, हम बच्चों में, ज्ञानी बच्चों में 5 ही विकार के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा ने मोटे मोटे विकार का नहीं बताया, अहंकार लास्ट वाला जो है उसका बताया कि जितना आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन आगे आने में, मान में, शान में, मुझे नहीं पूछा उसको पूछ रहे हैं, सेंटर इंचार्ज बनाने में, इसको बनाओ उसको बनाओ, सेवा में कोई विशेष पाठ देना है किसी को भाषण के लिए देना है, किसी उसमें भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इन चीजों में बाबा कह रहे हैं ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। क्या? आगे बता रहे बाबा। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना, एक दिन की, कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरे को ये पद होना चाहिए, मेरे को आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना?
तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। कितनी देर में बाबा ने ये बात बताई। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? घुमा फिरा के बोला बाबा ने कितना। पहले की मूल्यों में बाबा डायरेक्ट बोलते हैं। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबर वार है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा। तो बाबा, ये 2 महीने नवंबर की मुरली है ना, 7 नवंबर की। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो बाबा ज्यादा लंबा तो नहीं कहेंगे कि 6 महीने टाइम दे। तो हर एक, चाहे टीचर, विद्यार्थी, महारथी, पयादे, ऐसे नहीं, ये तो महारथियों के लिए, हम तो छोटे हैं। राज्य भाग्य लेने के टाइम पे तो कोई नहीं कहेगा मैं छोटा हूं। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना। उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे ना, क्या लिखना? अवस्था का पोता मेल, बस। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए। अवस्था का पोता मेल, व्यर्थ संकल्प इतना परसेंट, इतना परसेंट न्यौछावर, बस। 50% या 100% या उससे कम ज्यादा। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम चाहिए, हाथ उठा लो। आपको पहले ही छुट्टी दे दे रहे हैं। कोई सोचे 6 महीने चाहिए, साल चाहिए, तो बाबा अभी से छुट्टी देता है। और बाबा ने कितना टाइम दिया? इस मुरली में कितना टाइम दिया? जो करना चाहता है कितना दिया? 2 मास का। 2 मास का टाइम दिया है ना, उन सब के लिए। क्योंकि नवंबर चल रहा है और नए साल में तो नया खाता रखा जाता है, इसलिए इसमें जो करना चाहे बहुत बढ़िया। जिनको लगता है कम टाइम है, तो बाबा ने कहा वो अपना टाइम ले सकते हो। पक्के हैं? हाथ उठाओ। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे? पक्के हैं? अच्छा। बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। इसमें भी करो ना, आने में आते हो, लेकिन बनने में भी तो पहले करो। मेरे को बनना है, मुझे बनाओ बनाओ। बना ही क्या, दूसरा खुद बनना है। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। इसमें आगे आओ, पहले मैं करूं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना क्लासरूम में, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो एक तो उनको आगे बैठने की आदत होती है, पीछे नहीं बैठते हैं। और टीचर जो भी कहेगा ना, सबसे पहले हाथ उठाएंगे। मुझे आता है, मुझे आता है। टीचर कहता है बोलना नहीं बीच में, वो हाथ उठाएगा। टीचर टीचर टीचर। हर चीज में पहले मैं देखना। वो ऐसे बच्चे होते हैं कुछ, मैं बताऊं, मैं बताऊं। अपना याद है आपको? मैं हम लोग मैम बोलते थे, टीचर नहीं बोलते थे, मैम बोलते थे, मैम। सर तो हमारे सिर्फ स्पोर्ट्स वाले होते थे, बाकी मैम या सर या मैम होता था। ऐसे नहीं कराया आपने किसी ने? हाँ दीदी, होता था।
और सबसे पहले होमवर्क कराए ना तो कॉपी आके ला कर रख देते थे, मेरी पहले चेक। और छुपाते भी थे, कोई दूसरा देख के कॉपी नहीं कर ले। तो ऐसे बच्चों की फिर कॉपी दूसरों को दी जाती है, तो फिर ऐसा लगता था हमारी कॉपी से चीटिंग करेंगे ये। तो ऐसे बोलना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इसमें करो ना आगे, बाप समान बनने में आगे आओ। तो टीचर को भी आंख दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। आपने खाई है थोड़ी सी गालियां? खाई होंगी ना सबने। तो जैसे बाबा वैसे हम। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। क्या करो? मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में बहुत कमजोरी है, बाबा चेक कर रहे हैं। क्या है? क्या कहा बाबा ने अभी तक? मुरलियां फिनिश हो रही है, थोड़ी सी और है। क्या कह रहे हैं बाबा? किसको शुद्ध करो? संकल्पों को, अपने व्यर्थ से संकल्प को शुद्ध रखो। संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। मतलब स्वरूप क्या होता है? शक्तिशाली बनाओ, ज्ञानी ज्ञान, ज्ञान जैसा बनाओ। तो ज्ञान उसको क्या कहेंगे? ज्ञान स्वरूप। मतलब आपके हर बोल में ज्ञान टपके, वो है ज्ञान स्वरूप। शक्ति स्वरूप माना आपकी दृष्टि से, बोल से, चलन से शक्ति अनुभव हो। ये बहुत शक्तिशाली है, ऐसे अनुभव में आए। हमारी तो बाबा, दृष्टि और वृत्ति पर हमें हमें ध्यान देना है। हाँ हाँ, वही तो बाबा ने कहा ना, संकल्प। और संकल्प शक्तिशाली होंगे तो औरों को भी अनुभव होगा। तो उसकी बाबा कह रहे हैं बहुत कमजोरी देखी, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? ऐसे संकल्प कर रहे हैं बच्चे। बाबा कह रहे हैं क्या ये पवित्रता की शक्ति है? क्या पवित्र संकल्प है? क्या क्या क्यों कैसा? ये सारे नेगेटिव संकल्प है। ये जितने पता नहीं, ये भी पता होना चाहिए ना कि ये अपवित्र संकल्प है कि नहीं है। अब पता नहीं क्या करें, कोई कहेगा ये इसमें तो क्या पवित्रता है। मगर ये क्वेश्चनिंग करना, ये वाली सारे ये जो जितने भी थॉट्स है ना, ये सब अपवित्रता की लाइन में आते हैं। इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, ये माया, ये नॉलेज तो हो गई तुमको, लेकिन माया के भी नॉलेजफुल बनो। पवित्र आत्मा कहेगी क्या करे, हो गया हो जाता है, चाहते तो नहीं है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? देखो, अब वही वाली बात, मोनो वाली बात कर दी ना, अंदर में आत्मा के दो स्वरूप। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है या कमजोर आत्मा बोलती है? हमारा अंदर में जो पवित्र स्वरूप है वो बात कर रहा है ये, या कमजोर वाली आत्मा बात कर रही है? अपने चेक करो जब ऐसा बोलते हैं तो। और जब ये वाला बोले तो फिर सावधान, ये जाग गया अंदर में माया का स्वरूप, इसे हटाओ यहाँ से। यही है चेकिंग चेंज। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो ना। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इनको जिज्ञासुओं के आगे ले जाओ। इनको चित्र समझाते हो कि 84 जन्मों को हम जानते हैं।
समझते हो 84 जन्म और करते क्या? करते हो अभी क्या और क्यों? अच्छा, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों? जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा क्या? कहते तो हो ये ड्रामा है, नथिंग न्यू, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। समझाया अभी, और फिर दूसरे समय कोई आत्मा आई, ये क्यों किया, ये क्या कैसा किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? खुद ही भूल गए ना कि ये 84 का जन्म का पार्ट है, ड्रामा है, ये उस टाइम पे याद नहीं आया, खुद ही भूल गए। क्यों? माया। क्यों भूल गए? नहीं, क्योंकि केवल चेतन मन से हम बात कर रहे हैं। केवल ये ऊपर वाला मन जो है ये समझा रहा है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अंदर अंतरात्मा तक ये जो अवचेतन मन तक ये बात पहुंची ही नहीं है कि ड्रामा है। इसीलिए वो अंदर वाला अवचेतन ऑटोमेटिक काम कर देता है, ऑटोमेटिक। क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ है 84 जन्मों का, ये क्यों क्या तो बहुत बार भरा ना हमने। कब से भर रहे हैं? 63 जन्मों से। क्यों क्या कर रहे हैं? तो अंदर चला गया ना, वो वाला काम कर देता है ऑटोमेटिक। और ये जो हमें अभी ज्ञान मिला, ड्रामा है, 84 जन्मों का पार्ट है हर आत्मा, ये अंदर तक गया ही नहीं। और वो सोचो 63 जन्मों का इतना सारा, और हम एक जन्म में भी कितना थोड़ा सा हमने उसको पढ़ा है, और वो भी अंदर नहीं गया है। इसलिए वो बार बार प्रकट हो जाता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक समझा रहे हैं अभी अभी, फिर ऑटोमेटिक वो हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ये हो जाए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म। It can change. हाँ, चेक एंड चेंज एक पॉइंट। और क्या करना पड़ेगा? अपने स्वभाव सम्मानित रहना होगा और फिर से खुद के अंदर शक्तियां भरनी होगी। और दीदी बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। सच्चाई के गुण को धारण करना है। जितनी अपने अंदर में गंभीरता और सच्चाई देखेंगे, उतना ही हम मेपन से मुक्त होते जाएंगे और हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। अभी क्या बात करी हमने? चेतन और अवचेतन की बात करी ना अभी इतनी देर से। क्या बोला? ये कौन बोल रहा है? ओम चेतन शांति में जो दीदी। हम्म। जैसे हम ऊपर ऊपर बोलते हैं ना, ये तो हमारा चेतन मन हो गया। लेकिन हम जब कोई बात को अंदर गहराई में ले जाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर बैठ जाती है। जैसे कल सचिन भाई बोल रहे थे कि कोई भी ऐसे ट्रेजेडी आपके सामने आ जाती है अचानक वाली, तो हम कभी नहीं भूलते उस चीज को, क्योंकि वो हमारे अंदर तक पहुंच जाती है। चाहे हम कितने सालों बाद याद करें ना, वो भी हमारी याद रह जाती है। तो ऐसे हम जब ये ऊपर ऊपर अपने सम्मानों को दोहराते हैं ना, तो वो ऊपर ऊपर तक ही रह जाता है। हम उसको समृद्धि में नहीं लाते, हम अंदर उसको अनुभव से नहीं करते कि मैं हूँ, ये चीज हूँ। जैसे कि अब हम तो कृष्णा इसके लिए सगुरु क्या को करना लेते हैं। पड़ेगा? वो समझ गए, वो ज्ञान हो गया हमको। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो अंदर चले जाए? उसे वो इमर्ज करना पड़ेगा दीदी, बार बार याद दिलवाना पड़ेगा खुद को कि मैं हूँ वो तो चीज। हाँ, तो ऐसे ऐसे समय पर जब ये ज्ञान हमें नॉलेज हो गई ना, कब समाता है अंदर ज्ञान, ऐसे ऐसे समय पर कुछ मुख्य पॉइंट्स जो हमारे जीवन में व्यर्थ को खत्म करने वाले हैं। एक ड्रामा की पॉइंट है ना, ड्रामा की पॉइंट व्यर्थ को खत्म करने वाली है। आत्मा की पॉइंट जो बाबा बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, साक्षी भाव है, याद करने का अमृत वेला, ये कुछ चीजें जो हमारी बेसिक हमारे ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है, उनको अंतर मन में समाने के लिए कुछ एफर्मेशंस बनाकर इनको सोने से पहले, जागते ही अपने सामने रखो। दिन में उसको अपने अंदर समाने का पुरुषार्थ करो। पता है सबको आत्मा है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल में आ पाता है? तब वो अंदर जाएगा। अंदर नहीं जा रहा है अभी ये, क्योंकि वाचा में भी बहुत आ गए हैं। ये वाचा क्या है? बाह्य तो है,
मौन की शक्ति में अंदर जाता है। मौन होते हैं ना, मौन की शक्ति में अंदर, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर बातें चलती है, उसमें अंदर जाता है। वाचा में बहुत आते हैं, इसलिए वाचा कम। तो बाबा कह रहे हैं, जब जानते हो जो जानने वाला करेगा, क्यों करेगा, वो जानता है ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है, चाहे महारथी हो चाहे पयादे हो। ये मौन की शक्ति भी अंतरात्मा में ले जाने का एक साधन है। तो आपको साधन पता चल गए। एक सांस की प्रक्रिया बताई थी कल, और एक ये मौन, और एक सोने से पहले और जागने उठते ही या योग निद्रा में। ये 4-5 चीजें हैं जब हम अंतर्मन में समा लेते हैं कुछ चीजों को। तो करो फिर उसका अभ्यास। एक पूरी मुरली ही पढ़ सकते हो बाबा की ऐसी अवस्था में। सोने से पहले इसलिए कहते हैं ना, व्यक्त मुरली पढ़कर सो, ताकि वो अंदर चली जाए। चाहे महारथी चाहे पयादा, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप से देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। इसलिए सुबह सुबह जो मुरली पढ़ते हैं ना, वो अंदर में समाती है, याद रहती है। तो व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, ठीक है, पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे, कारण नहीं, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अब देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रूह रिहान नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। उस समय दादी की तबीयत खराब हुई होगी, 95 की बात है, सोचो कब तक चलाया शरीर को। तो जबरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप मिला, संतुष्ट है ना? तो ये मुरली यहाँ खत्म होती है। फिर बाबा अलग अलग जोन से बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे कल और नई मुरली शुरू करेंगे। चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा की लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। अच्छा, सब खुश हैं, कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ईशु बहन से बाबा ने क्या बातें करी उसमें है, और कुछ कुछ लाइन से निकालेंगे कल इसको, बाबा ने क्या क्या कहा। ठीक है, आज का वरदान। क्या करना है मुरली से हमें? मुरली से क्या करना है? ओम शांति दीदी। व्यर्थ संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है, चेक एंड चेंज करना है। व्यर्थ व्यर्थ संकल्प को चेक समर्थ, करना है। हाँ जी, चेक हाँ, को चेंज, समर्थ। साथ साथ चेक को चेंज करना है, और अपनी हम्म शक्तियों को इमर्ज करना है अंदर तक, हम्म जैसे साक्षीपन का देखना है।
और अभिमान और अपमान, ये 2 चीजें होती है, इसको दूर करना है। कोई भी विकार के संकल्प, व्यर्थ संकल्प, ये भी अपवित्रता है, बाबा ने कहा। इसके ऊपर बहुत मुरलियां चली हैं, व्यर्थ संकल्प, फाउंडेशन पूरी को पक्का 2000। करना, हाँ फाउंडेशन को पक्का करना है, जो हमारी हाँ पवित्रता, हमारा फाउंडेशन, उस पर ज्यादा अटेंशन देना है। हाँ, वही वही अपनी कम पवित्रता बाबा ने व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध करने वाली बताई है इस मुरली में। अपनी इस मुरली का कमजोरियों को सार ही ये है। हाँ अपनी बोलो। कमजोरियों को न्यौछावर कर बाप समान बनना है। हाँ, बाबा को और दो ना, बाबा कह और, रहे मैं बैठा और हूँ। बाबा को प्यार का सबूत देना है बाबा को। हाँ इसके लिए मायाजीत बनना होगा, हम्म प्यार स्वरूप बनना होगा। हम्म। तो बाबा ने क्या अंडरलाइन करवाया? दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता देखना है। आपका देख कैसे रहे हो, सोच क्या चल रही है आपकी, वृत्ति क्या है? सोच। सोच से जो हमारे चारों ओर का आभा मंडल बन जाता है ना, जो प्रभाव डालता है और चीजों पर, उसको पवित्र करना है। तो इसके अपने लिए ब्रह्मा संकल्पों बाबा को, की, हाँ, हाँ ब्रह्मा बाबा की विशेषता अपने सामने रखना है। इसके लिए हाँ, ब्रह्मचर्य का एक पालन करना विशेषता। है। हाँ वो तो बाबा ने बताया कर रहे हो आप, लेकिन हाँ ध्यान रखना है। और जो व्यर्थ संकल्प जो बाबा ने आज इसमें मेन बोला, पूरी मुरली का सार यही है, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध करो। ठीक है। निकाला किसी ने क्या? पढ़े वरदान? वरदान पढ़ो। पढ़िए। ओम शांति। आज बाबा सबके वरदान दे रहे हैं। स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। फिर बाबा ने उसका डिटेल बताया है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि से सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मनोभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मन साशुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। फिर स्लोगन में बाबा ने बताया है कि अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पानी चार्ज करके पी रहे हैं सभी? पानी चार्ज करके पी रहे हैं सभी? हाँ जी। उससे भी पवित्रता में बहुत मदद मिलती है, आपके संकल्पों को शुद्ध होने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी वो वाला ओम प्रोसेस शांति। कल करवाएंगे फिर? कौन सा? वो जो सचिन भाई वाला जो सांस रोकने वाला था, अच्छा हाँ, कल करना करेंगे। चाहिए। 2-2 संकल्प ना हर मुरली से, जो विशेष संकल्प होता है। चलो कल जी। से स्टार्ट करेंगे, अभी तो लेफ्ट हो गए सब। वो अच्छा है, इस आज मैंने मुरली में सुबह किया तो बहुत अच्छा कि लगा था। जैसे अभिमान और अपमान दिया है ना, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, ये कर सकते हैं ना। हाँ जी। इसको रोक के करें, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, या ये नेगेटिव वाला ना बोल के मैं समर्थ आत्मा हूँ। यही ठीक है। मैं समर्थ आत्मा हूँ। तो हर मुरली में जो 2-3 चीजें हमको धारण करनी है, वो धारण करने के लिए ये करेंगे। चलो अभी कर लेना, इस मुरली से कर लेना। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। जी। ठीक है। ठीक है दीदी। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी, शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।